हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, माँ शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य खंड रखता है, कुंवारी लड़कियों में मनमान पति मिलता है और जो विधवा स्त्रियाँ होती हैं उनके वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कथा आगे करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े। आप कथा सुनेंगे तो आपको भी उसका फल मिले। जैसे आप कहीं जाते हैं, कई कथा में बैठते हैं तो कुछ दक्षिणा देके आप वापस आते हैं, उसी तरीके से यदि आप कथा सुनते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं तो वही दक्षिणा आपकी मानी जाएगा। और तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। आज सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है, साथ ही आज सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवती अमावस्या का श्लोक बना है, इसलिए आज के दिन राहु ज़्यादा हावी होते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा, पीपल की पूजा अवश्य करना, जिससे कि राहु नियंत्रित रहे। इसके साथ ही राहु के दोष को मिटाने के लिए कथा जरूर सुनना चाहिए और कथा जरूर पढ़ना चाहिए, और व्रत न रह सके तो कथा को जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि घर में जो नकारात्मक एनर्जी वो सब खत्म हो जाती है। तो आप आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक परिवार था जो कि पति पत्नी और पुत्री के साथ रहते थे। पुत्री धीरे धीरे घर में बड़ी होने लगी। उस लड़की घर में दिने दिने उसका गुण बढ़ता गया और बहुत संस्कारी लड़की थी, बहुत गुणवान थी, लेकिन बहुत गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन साधु महाराज पधारे तो कन्या की सेवा भाव से उस साधु की कन्या ने सेवा भाव किया। उस आशीर्वाद प्राप्त करते हुए साधु ने कहा, कन्या की हथेली में विवाह का योग्य नहीं है। लड़की के माता पिता ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि जिससे उसका विवाह हो जाए। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना नाम की धोबी रहती है, जिसका वो जाके पूरी काम करे और उसकी सेवा भाव करे तो इसकी और वो स्त्री अपना मांग का सुहाग, अपनी मांग का सिंदूर इसके मांग में लगा दे तो इस लड़की का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। और यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा के करने की बात कही। लड़की ने सुबह तड़के जा करके भेष बदला और जाके धोबिन के घर के सारे काम करके आई। धोबिन सोचने लगी कि आजकल तो बहू बहुत तड़के उठ जा रही है। वह पूछी कि बहू आज कल तुम क्यों जल्दी उठ जा रही हो और सारे काम कर देती हो? तो बहू ने कहा कि माँ जी मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों बहू ने निगरानी करने लगी, कौन आता है तड़के हमारे घर का पूजा सुबह जल्दी आके हमारे घर का कार्य कर जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे में बांध के आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब जाने लगी तो सोना धोबिन की पैरों में गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुप करके मेरे घर क्यों चाकरी करने और नौकरी करने आती हैं? तब कन्या ने बहू की सारी बातें बता दी। सोना धोबी पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, जिसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। सोना धोबी ने जैसा ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल दी। यह सोचकर रास्ते में एक पीपल पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठ गई और उसकी भौरी देकर उसकी परिक्रमा करने लगी और जल नहीं ग्रहण किया। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर में पुए पकवान की जगह ईंट के 108 टुकड़े थे। उससे उस धोबी ने पीपल को एक एक करके एक पुए पकवान न थे, कुछ भी नहीं था, इसलिए वह एक एक ईंट उठा के वह परिक्रमा करने लगी। फिर उसके बाद में उसने जल ग्रहण किया। ऐसा देखते हुए भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। अमूर्दे के शरीर से कंपन होने लगी। इस तरह धोबी का पति जीवित हुआ। तो जो स्त्रियां इस दिन पीपल की परिक्रमा करती हैं, इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसका सुहाग अटल रहता है। धोबिन की कथा में तो आपने सुन ही लिया कि आपके पास जो भी है यथाशक्ति, चूड़ी है, चूड़ी से भी लोग परिक्रमा करते हैं, बिंदी से भी परिक्रमा करते हैं, मूंगफली से परिक्रमा करते हैं, मिश्री से परिक्रमा करते हैं। चाहे आपके पास जो भी है वही आप लेके 108 चीज लेके परिक्रमा करते हैं तो आपका सुहाग अटल रहता है। ओ हर हर महादेव।